हम लोग जो है वो हिस्ट्री सेक्शन में घटना चक्र का दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन को देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट होंगे उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डिटेल अगर है तो डिटेल देख लेंगे। ठीक है, नहीं डिटेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, पहला आपका दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से रिलेटेड MCQ को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली काल में जो है, ब्रिटिश काल में जो है, स्पेशली दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका कहाँ था, तो कलकत्ता हो जाएगा। एक आपका 1 का ए हो जाएगा आपका कलकत्ता। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें डिटेल में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको दिल्ली काल में जो है वो आपको, सॉरी बार बार दिल्ली काल ही क्यों बोल रही हूँ मैं, ब्रिटिश काल में जो है वो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी, और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने, याद रखेंगे जॉर्ज पंचम थे उस समय राजा ब्रिटेन के, और भारत आगमन हुआ आपका कब हुआ था उनका, तो 12 दिसंबर 1911 को वो आते हैं भारत के समय। बंगाल विभाजन रद्द करके क्या किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह आपका दिल्ली से क्या, कलकत्ता से क्या होता, तो दिल्ली हस्तांतरित होती। वर्ष 1912 में आपकी दिल्ली जो है वो राजधानी बनती है। आगे बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेकंड नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 1912 में ईस्वी में जो है, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए गए, तो उस समय आपका भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग 2 था, ये सेकंड हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये 1911 में बनती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर डिटेल की बात करें तो उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जो है वो 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से आपका दिल्ली जो है स्थानांतरित आपका वर्ष 1912 में हुआ था। ठीक है, यानी घोषणा कब हुई थी, तो 11 में, और आपका स्थानांतरण जो है 1912 में हो जाता है कलकत्ता से दिल्ली। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प 11 और 12 रहे तो दोनों वर्ष दिए गए हों, तो इसमें आपका दूसरा वर्ष 2012 जो है वो अधिक मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस वर्ष जो है वो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी, तो 1912। ठीक है ना, क्योंकि 11-12 दोनों दिए हुए हैं। 5वां नंबर प्रश्नों को देखिए, किस वर्ष जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से आपकी दिल्ली बनती, तो 1912 में। ठीक है, यहाँ पे 1911 दिया हुआ है, 12 नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने 11 को मानेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि 6 नंबर प्रश्नों को देखिए कि दिल्ली में जो है उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पे बम फेंका गया था, तो किसके, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के पर क्या किया गया, तो राजकीय प्रवेश हो रहा था, तो आपको लॉर्ड हार्डिंग पे आपका बम फेंका गया। ठीक है, डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव वश तुष्टीकरण विषयक कार्य कर रहा था कि उनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलनों को सफलतापूर्वक दबा पाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया, जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में जो है आपका राजधानी स्थानांतरित के आपका स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर ही वह जुलूस के रूप में जो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उस समय चांदनी चौक में क्या होता है कि बम फेंक दिया, जिसका हमको मतलब उम्मीद नहीं था, वही हो गया इनके साथ। क्रांतिकारी जो आपका लॉर्ड मतलब हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, ये आपके भगवती चरण बोहरा जी नहीं शामिल थे, मास्टर अमीरचंद थे, भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी भी थे, लेकिन भगवती चरण बोहरा नहीं थे। ठीक है, डिटेल देख लीजिए। हार्डिंग बम कांड जो होता है दिल्ली संयंत्र के केस के रूप में प्रसिद्ध है, हार्डिंग बम कांड। ठीक है, इसमें जो है वो 13 व्यक्तियों का अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें आपका मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, उसके अलावा जो है बलराज बैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो है आपको 4 लोगों को फांसी और 2 से 7 वर्षों के कारावास की सज़ा हुई थी। दीनानाथ आपका जो है सरकारी गवाह बन गया था, और भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले आपके रास बिहारी बोस से जापान भाग गए थे, और तथा मुकदमे से बच गए थे। ठीक है, मुख्य भूमिका रास बिहारी बोस का था, बोस याद रखेंगे, घोष नहीं। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा
किस वर्ष मिला था, तो ये आपका अलग प्रांत का दर्जा जो 1912 में मिलता है बिहार को, 12 हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश राज सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और बंगाल से अलग कर दिया गया और यह विभाजन जो है वर्ष 1912 से आपका लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से क्या हो जाता है, लास्टली अलग हो जाता है उड़ीसा भी। ठीक है, चलिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन को हम लोग देख लेते हैं, पहले डिटेल देख लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखिए डिटेल पढ़ लेते हैं। पहले दिसंबर 1916 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक रूप से आपको संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह जो समझौता है वो लखनऊ समझौता या फिर आपका कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में अगर बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जो है वो जारी 19 स्मरण पत्र में जो है दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। ठीक है, प्रथम जो है उग्रवादियों द्वारा जिन्हें 9 वर्ष या पूर्व में 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पूर्ण प्रवेश हुआ और द्वितीय जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादी एवं आपका उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में जो एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई थी। ठीक है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जो थे वो कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पकार थे। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है कि 1916 से 1922 तक का जो काल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो मतक्य का काल रहा था और लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी क्या था, तो आपका समझौता था। और ये क्या था कि मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और वह जो है मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 से तक दोनों इन जो है इस समझौते के अनुरूप मिलकर के कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने जो है पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं MCQ को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। कहाँ आयोजित किए थे, तो लखनऊ में। चलिए डिटेल देख लेते हैं। दिसंबर 1916 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं आपका इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय जो है अपने अधिवेशन आयोजित किए। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस अधिवेशन का क्या किया था कि आपका अध्यक्षता की थी। कब का, तो 1916 का। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी, तो AC मजूमदार ने किया था, तो 2 का D हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग के बीच जो है प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो कब, 1916 में हुआ था, तो 3 का D हो जाएगा। वर्ष 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक क्या हो योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी आपका 19 स्मरण पत्रों में दोनों दलों के समकालीन आपका राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। आगे बताया जा रहा है कि अतिवादी एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन से, तो ये एनी बेसेंट थी अतिवादी और उदारवादियों के बीच में मिलन के लिए, ये हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। वर्ष 1916 में क्या होता है कि भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आपके अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। और ये जो बताया जा रहा है कि दोनों दृष्टियों से आपका स्मरणीय था। ठीक है, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। एक उग्रवादी जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व जो है 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पूर्ण आपका प्रवेश होता है। ठीक है,
कब होता है? 1916 में। और आपका कांग्रेस का जो है आपका द्वितीय आपका क्या होता है कि द्वितीय जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, और आदिवादी एवं आपका उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में वो एनी बेसेंट और तिलक जी ने महती भूमिका निभाई थी, मतलब ज़्यादा भूमिका निभाया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जो है कांग्रेस और लीग समझौते के शिल्पी थे। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि 1916 में जो आप बात करें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता किया था, तो आपका क्या हो जाएगा? बीजी तिलक हो जाएगा। ठीक है, ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ए हो जाएगा। अगर जिन्ना रहता तो जिन्ना भी होता। देखिए ये आगे बताया जा रहा है क्या है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका क्या है, तो आपका वर्ष कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा जो है मुख्यतः दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। तो ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये इसका जो है स्पेशली मुस्लिम लीग जो है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। तो यही आपका परिणाम का निर्णय होता है। ए हो जाएगा 6 का ए। चलिए यहाँ पे देखिए डिटेल देख लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916 के तहत जो है कांग्रेस ने आपका मुसलमानों के लिए एक आपका प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक जो है इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद मजुमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि परवर्ती घटनाओं के पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में जो है कांग्रेस द्वारा जो है वो लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने आपका वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ठीक है, लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग भी प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने जो प्रथम बार आपका मुस्लिम समुदाय के लिए आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वो कब की थी, तो आपका 1916 में हो जाएगा। देखिए डिटेल बताया जा रहा है क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग के बीच मत का काल प्रदर्शित करता है, तो 1916 से 1922 का काल आपका 8 हो जाएगा, 8 का बी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1916 से आपका 1922 तक का काल जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच जो मतके का काल था। लखनऊ समझौता के केवल एक अस्थायी समझौता था। ठीक है, लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था और मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद जो है पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक जो है दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर के कार्य करते रहे, किंतु आपका क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने जो है पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे निम्नलिखित में से जो कौन सा 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, तो असत्य कौन सा है, तो यह अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने नहीं किया था। तो अगर यहाँ पे नहीं रहता तो सही हो जाता। देखिए यहाँ पे क्या क्या सही है वो पढ़ लेते हैं। इस अधिवेशन में जो है उदारवादी और आपका उग्रवादी क्या हुए थे, तो आपका के बीच जो है पुनः मेल आपका क्या होता है स्थापित होता है उदारवादी और उग्रवादी के बीच। महात्मा गांधी पहली बार जो है चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराए गए, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हो जाएगा। डिटेल देखिए, वर्ष 1916 में लखनऊ के आपके कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष जो हैं वो आपका अंबिका चरण मजुमदार ने कहा 10 वर्षों के दुखद अलगाव ने कहा था कि आपका 10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमे उदारवादी और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय और एकता उनकी जीत है। अब भाई भाई मेरे मिल गए हैं। ठीक है, और कांग्रेस के आपके लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी और जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से क्या किया, अवगत कराया। इस तरह से आपका क्या हुआ था, मिले थे। यहाँ सत्य नहीं होगा, सत्य ही है। ठीक है, ए और सी सही है। ठीक है, तो मतलब बी और सी सही है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया, तो ये लखनऊ का 1916 वाला था।
ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए होम रूल लीग देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन से रिलेटेड अगर बात करें तो अप्रैल 1916 में क्या होता है कि तिलक ने और सितंबर 1916 में जो एनी बेसेंट ने अपनी होम लीग की स्थापना की थी। तिलक जी ने अप्रैल में किया था और एनी बेसेंट ने कब किया था, तो आपका सितंबर में। आगे बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और आपका क्या है न्यू इंडिया एवं तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा जो है स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा और आपका सचिव एनसी केलकर थे। ठीक है, होम रूल लीग वाला में अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। ठीक है ना। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्र का बंटवारा भी कर दिया और बताया जाता है कि आपका तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके, बम्बई नहीं था, मध्य प्रांत और बरार थे और देश के शेष हिस्से में आपका एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। ठीक है, होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का जो अर्थ करीब एक जैसा ही था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थानीय, प्रांतीय एवं आपका केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायित्व शासन और प्रशासन की अधिकाधिक आपका व्यवस्था की जाए। उसके अलावा जैसे गोरू द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यानी आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल आपका क्या है, तो होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमन बिल में एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और आपके राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। ठीक है, भारत में यह आपका आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा और वर्ष 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। ठीक है, उनके समर्थकों ने आपका लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की थी जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया। ठीक है, तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल नाम दिया। एनी बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री आपके जो हैं जॉर्ज अरुंडले ने आपका लीग के हर सदस्यों से कहा था कि वह आपका लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में जो है मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल अटकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 में जो है इसकी सदस्यता बनी। ठीक है, चलिए होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आपका प्रारंभ किया था, तो ये एनी बेसेंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग जो है आपका आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ की थी। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम इतना में आपका अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। 1915 और 16 में जो है 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसने, तो आपके एनी बेसेंट ने और तिलक जी ने। ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। अप्रैल 1916 में आपका तिलक ने एवं आपका सितंबर 1916 में जो है वो एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और आपका न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार किया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट मुक्त संबंध थी, तो गृह शासन आंदोलन से होम रूल लीग आंदोलन भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट मुक्त गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन से संबंध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 आपका जनवरी
1914 को अपने पत्र कॉमन बिल में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की आपकी क्या थी आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय रहा तो होम रूल लीग आंदोलन था, तो भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसका योगदान जो होम रूल आंदोलन की स्थापना में नहीं है, तो ये टी.एस. ओलकार जी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। एनी बेसेंट एम. सुब्रमण्यम अय्यर भी जी थे। आपका 5 का डी हो जाएगा। टी.एस. एलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल आपका सोसाइटी की स्थापना से संबंध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का आरंभ किया था, को आरंभ किया, और एस. सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो C.R. दास हो जाएगा। तो 6 का ये हो जाएगा। किस अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे, तो आपका होम रूल में शांतिपूर्वक किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुके थे, तो ये आपका स्पेशली ए हो जाएगा। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। चलिए डिटेल देख लीजिए। वर्ष 1916 के आपके लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। देखिए होम रूल 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें क्या था, तो यह आपका क्या था, तो यहाँ पे इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच जो है ये नहीं होगा, ए हो जाएगा। इसने क्या किया कि देश के सामने आपका स्वशासन की आपके एक ठोस आपका योजना रखी। आपके ये तो नहीं होगा, ठीक है। होम रूल वाला तो 1916 का अलग था, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली क्या किया था कि सेल्फ गवर्नमेंट की आपकी एक योजना रखी थी, ठीक है। तो याद रखेंगे 8 का ए हो जाएगा, डी नहीं। देख लीजिए आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाहों में स्वराज का अर्थ करीब एक ही जैसा ही था, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रांतीय केंद्रीय स्तर पे जो है उत्तरदायी शासन और आपका प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टार मार्क क्यों दिया हुआ, डिटेल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने से संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ अगर बात करें तो 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका में ब्रिटिश साम्राज्य के आपका अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे की पृथक थी और अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद जो है सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग जो है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बम्बई में नहीं था, महाराष्ट्र के अन्य जगहों पे, मध्य प्रांत में और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित था। और आपका जो है देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बेसेंट की आपकी लीग का संगठन बहुत ढीला था और कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था और सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे, ठीक है। दोनों लीग ने अपना विलय नहीं किया था, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक नापसंद उन्हें करते हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो है बताया जा रहा है लेकिन मेरे और आपके उनके बीच जो है किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था, तिलक जी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक और एवं आपका एनी बेसेंट में मतभेद नहीं था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे भी स्टार मार्क दिया जा रहा है कि आपका तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग की आपका मिला दिया गया तो मिले नहीं थे, ठीक है ना, इसीलिए स्टार मार्क है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फेबियन आंदोलन का जो है वो आपके प्रस्तावक थे, तो ये एनी बेसेंट जी थी, तो ये हो जाएगा 11 का। ये एनी बेसेंट जो है वो आपका 1847 से 1833 ईस्वी फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, ठीक है। यहाँ देखते हैं हमारा बोला जा रहा है एनी बेसेंट से रिलेटेड होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। उसके अलावा जो है बिल्कुल सही थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं वो बाद में जुड़ी थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार आपके अध्यक्षता भी करती है, 1917 का करती है, ठीक है। 1 और सी हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए आगे भारत में है, आपका बताया जा रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी तो रही और एनी बेसेंट ने आपका सितंबर 1916 में मद्रास में जो है वो होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, फिर भी उन्होंने आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता यानी आपका अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। भारतीय नहीं, महिला थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में आपका मैडम ब्लावेट्स्की एंड कर्नल अल्कॉट ने की थी। उसके अलावा जो है एनी बेसेंट 1889 में जो है आपका ईस्वी में इसकी सदस्यता बढ़ती है 1889 में, और कब इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, और ये आती हैं 1889 में इनके सदस्य बन करके। तो 1 और 3 सही है, जबकि आपका 2 क्या है गलत है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 1920 में आपका निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके आपका स्वराज सभा रख दिया था, तो ये जो है आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग ने स्वराज सभा रख दिया, तो ये हो जाएगा। देख लेते हैं डिटेल में। आपका बताया जा रहा है कि होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक आपका राष्ट्रीय आपके राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना जो एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बम्बई को छोड़कर के मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित था। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट के लीग का हिस्से जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। और अप्रैल 1920 में क्या होता है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को उसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया कि स्वराज यानी रख दिया, स्वराज सभा रख दिया, ठीक है ना। इस तरह से सारा पॉइंट कवर होता है। यहाँ पे गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले सेक्शन में, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।